ध्यान पर सद्गुरु जग्गी वासुदेव के 10 सूत्र। 1। ध्यान करने से जब आपको यह एहसास होता है कि आपकी कई सारी सीमाएं हैं और वो सब स्वयं आपकी बनाई हुई हैं, तभी आपके अंदर उन्हें तोड़ने की चाहत पैदा होगी। 2। ध्यान अपने अस्तित्व की खूबसूरती को जानने का एक तरीका है। 3। असल में ध्यान का अर्थ है अनुभव के स्तर पर यह एहसास होना कि आप कोई अलग इकाई नहीं हैं, आप एक ब्रह्मांड हैं। 4। ध्यान कोई कार्य नहीं, एक गुण है। 5। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर नए आयाम जागृत करना। 6। ध्यान का अर्थ यह नहीं है कि आपको अपने जीवन में हर क्षण मुस्कुराते रहना होगा, बल्कि यह सीखना है कि आपकी हड्डियां भी मुस्कुराने लगें। 7। अगर आप अपने शरीर, दिमाग, ऊर्जा और भावनाओं को एक खास स्तर तक परिपक्व करते हैं, ध्यान अपने आप फलित होगा। 8। जब तक यहां आपका अस्तित्व केवल शरीर और मन के रूप में है, पीड़ा तो होगी ही, इससे बचा नहीं जा सकता। ध्यान का अर्थ है आपने शरीर और मन की सीमाओं से परे जाना। 9। जीवन का मूल उद्देश्य खिलने की उस सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचना है जहां तक पहुंचना संभव है। ध्यान खिलने के लिए खाद्य पदार्थ है। 10। ध्यान का अर्थ है पूरी तरह से बोध में स्थित होना, पूरी तरह से मुक्त होने का यह अकेला मार्ग है। दिमाग एक शक्तिशाली साधन है। आपका हर विचार, हर भावना अपने शरीर को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं, तो आप जीवन का विरोध करते हैं। आत्मज्ञान का अर्थ है जीवन के एक नए आयाम में प्रवेश करना। यह भौतिकता से परे का आयाम है। जीवन का मूल उद्देश्य खिलने की उस सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचना है जहां तक पहुंचना संभव है। ध्यान खिलने के लिए खाद्य पदार्थ है। जब दर्द, दुख या क्रोध होता है, तब आपको अपने भीतर देखने की जरूरत है, न कि बाहर देखने की। एक बार जब आपका मन पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है, तब आपकी बुद्धि मानवीय सीमाओं को पार कर जाती है। ईशा फाउंडेशन के नाम से सद्गुरु जी ने साल 1992 से संस्था स्थापित की हुई है, जिसका प्रमुख केंद्र कोयंबटूर आश्रम है। यहाँ ध्यान, योग शिविर, आध्यात्मिक शिक्षा, पर्यावरण रक्षा हेतु कार्यक्रम के साथ आध्यात्मिक जन जागृति पर साल भर विभिन्न उपक्रम आयोजित किए जाते हैं। सद्गुरु जी ने योग और आध्यात्मिक विषयों पर कुछ खास किताबें भी लिखी हैं, जिनमें से कुछ किताबें विश्व स्तर पर मशहूर और काफी पसंद की गई है। ईशा विद्या के नाम से शिक्षा के लिए नए आयाम भी सद्गुरु द्वारा शुरू किए गए हैं, जो कि ग्रामीण इलाकों में गरीब बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित कर प्राथमिक स्तर की अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा मुहैया करा रहे हैं। आपकी ज्यादातर इच्छाएं वास्तव में आपकी नहीं होती, आप बस उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से उठा लेते हैं। अच्छे लोगों ने दुनिया को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हमें अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है, हमें खुशहाल और समझदार लोगों की जरूरत है। सृष्टि का स्रोत बहुत सूक्ष्म है। जब आप अपने शरीर और मन को शांत कर देते हैं, तभी यह बात करता है। तनाव से मुक्त होने का एकमात्र तरीका ध्यान है, क्योंकि यह मन से परे का आयाम है। सारा तनाव और संघर्ष तो मन में है। जब तक यहाँ आपका अस्तित्व केवल शरीर और मन के रूप में है, पीड़ा तो होगी ही, इससे बचा नहीं जा सकता। ध्यान का अर्थ है आपने शरीर और मन की सीमाओं से परे जाना। ध्यान का अर्थ है पूरी तरह से बोध में स्थित होना। पूरी तरह से मुक्त होने का यह अकेला मार्ग है। जीवन में सबसे खूबसूरत क्षण वे होते हैं जब आप अपनी खुशी व्यक्त कर रहे होते हैं, न कि जब आप खामोशी खोज रहे हों। आत्मज्ञान कोई बिग बैंग धमाके की तरह नहीं होता है। यह निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। बुद्धि सत्य पर विजय पाना चाहती है, भक्ति सत्य को बस अपना लेती है। ध्यान और योग के प्रचार और प्रसार को सद्गुरु द्वारा भारत भर और विश्व में पहुंचाने का प्रयास हरदम से रहा है। ध्यान की प्रेरणा सभी तक पहुंचाने का मानो संकल्प सद्गुरु जी ने लिया और इस भावना को व्यापक तरीके से जन जन तक पहुंचाने के मद्देनजर आदियोगी शिवा के नाम से अति भव्य ऊंचाई और चौड़ाई वाला लगभग 500 टन भारमाण का भगवान शिव शंकर का मजबूत पुतला भारत में तमिलनाडु राज्य के कोयंबटूर से नजदीक थिरुनामाम में स्थापित किया गया है, जो कि संपूर्ण सद्गुरु के संकल्पना और प्रेरणा से बनाया गया है, जो कि प्रेरणा स्रोत के रूप में सबके आकर्षण का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जिसे गिनीज बुक के विश्व कीर्तिमान में दर्ज किया गया है।
सद्गुरु द्वारा ध्यान और योग शिविर का भारत भर में पहाड़ी इलाकों के साथ निसर्ग सुंदरता के सानिध्य में आयोजन होता है, जिसमें जिज्ञासु और निसर्ग प्रेमी तथा आध्यात्मिक उन्नति मार्ग के साधक शामिल होते हैं और लाभान्वित होते हैं। आज के भागदौड़ भरे जीवन शैली में भौतिक विकास के साथ जहां आध्यात्मिक और शारीरिक तथा मानसिक शांति की परम आवश्यकता के चलते ऐसे अनमोल मार्गदर्शक के सानिध्य का मौका भला कौन छोड़ना चाहेगा। साथ ही सद्गुरु के किताबों से प्रेरित होकर साधक वर्ग जीवन को एक अलग तौर पर जिन्हें की राह पर अग्रसर होते दिख रहे हैं, जो कि भारत की विशाल संस्कृति में ध्यान और अध्यात्म की महत्ता बयान करती है। हमें आशा है आप सभी को इस जानकारी से संतुष्टि प्राप्त हुई होगी और आप अपने जीवन में इसे सकारात्मकता बढ़ाने में उपयोग में लाएंगे।